करेंट अफेयर की मेरी लास्ट क्लास है। ठीक है, आप लोगों ने बोला था कि सर लाइव ना करके रिकॉर्डेड कर देना, और कल लगातार आप लोगों ने लगभग 4.5 घंटे करेंट अफेयर की थी मेरी और रमन सर की क्लास मिला के। तो इसके लिए मुझे लगा कि क्लास आप लोग को थोड़ा देर एक बार अपलोड कराते हैं, क्योंकि अभी जस्ट 4.5 घंटे की क्लास की है। 2 घंटे के राउंड की क्लास होगी। ठीक है, देखो संक्षिप्तकियों से जो मेजर लगभग 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं, इनमें से महत्वपूर्ण व्यक्ति, महत्वपूर्ण स्तर, पुरस्कार, ये मेजर टॉपिक्स होते हैं। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपके अकेले यहीं से बन के आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपकी जो प्रैक्टिसेस है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग पुरस्कार तो देखेंगे, पुरस्कार आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पुरस्कार से बन के आता है। देखो नॉर्मली फिल्म पुरस्कारों से क्वेश्चंस नहीं बन के आते हैं। ठीक है, फिल्म पुरस्कारों से एक आध वो बहुत ही रैंडम केस में क्वेश्चंस पूछे हैं कि कुछ बड़ी अचीवमेंट, कुछ बड़े पुरस्कार का वितरण किया गया। ठीक है, तो वो भले मिल जाए आपको। अच्छा, हम लोग फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे योजना और परियोजनाओं में आएंगे। योजना और परियोजनाओं में जो जल विद्युत परियोजनाएं होती हैं, जो पाइपलाइंस होती हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस बन के आए हैं, या किसी बड़ी परियोजना में कोई एक्सटेंड किया गया, वो सारी चीज़ें क्वेश्चंस बन के आती हैं। ऑपरेशन अभियान से क्वेश्चन बन के आते हैं, ऑपरेशन और अभियान से। ठीक, आयोग और समितियां इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन के आते हैं। ठीक है, सम्मेलन से देखेंगे, जो सम्मेलन और समारोह होता है, हर सम्मेलन समारोह की कुछ थीम होती है। बेसिकली यहाँ सम्मेलन समारोह से थीम बेस्ड जो मुख्य विषय होते हैं, जो थीम होती हैं, किसी सम्मेलन समारोह कोई भागीदार देश है, भागीदार राज्य है, तो क्वेश्चंस बन के आते हैं। यानी ये मेजरली जो आपका इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, वो यहां तक होता है। इसके बाद से 1 ही 2 क्वेश्चन ध्यान रखना। ठीक है, जो संधि समझौता है, जो आपका संघ संगठन हो गया, या आगे के जो भी विधि और न्याय हो गया, यहां से मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन बन के आते हैं, मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन। तो हम लोग 2 घंटे में चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। कई सारी चीज़ें हमने क्या किया, अपनी टेस्ट वो जो 500 सीरीज आपको मिलेगी उसमें इंक्लूड कर दिया है, तो दिक्कत नहीं होनी है। आज हम लोग लास्ट क्लास लेते हैं बहुत धैर्य के साथ। स्टार्ट करें, फिर क्लासेस को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो टॉपिक नंबर 1 हमारा है, अभी हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया गया। ठीक है, एक बार आपको पीवाईक्यूज में रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर जितनी क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया था, महात्मा की उपाधि दी थी किसको, तो गांधी जी को महात्मा कहा था। सरोजिनी नायडू ने 2 महात्माओं का मिलन कहा था, जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था वहां पे। ठीक, अच्छा अभी हम लोग बहुत ट्रेडिशनली लिंक में नहीं जाते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो लिख रहा है कि अभी रिसेंट में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया, तो सुकृता पाल कुमार को दिया गया। इनकी उपन्यास थी, या इनकी बुक है सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स। ठीक है, तो पोएम्स के लिए वैसे भी ठीक है, कविताएं रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा भी लिखी जाती थी। ठीक है, तो ये बेसिकली इनकी बुक हो गई। इस बुक के लिए इनको क्या किया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स के लिए। अब देखो पीटी का क्वेश्चन उठा के देखोगे, पुरस्कार का जो मेजर पुरस्कार पे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, वो मैं ऐसे 7 स्टार लिखूंगा। ठीक, जो कि तैयार, देखो बाकी चीजें आप लोग तैयार करना, 7 स्टार आपको जरूर तैयार रहनी चाहिए। अब देखो जो व्यास सम्मान है, जो 33वां व्यास सम्मान है, जो कि 2023 में दिया गया है। ठीक, 33वां व्यास सम्मान नॉर्मली दिया ही किसके द्वारा जाता है, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान आपका दिया जाता है। पीटी में क्वेश्चन बन के आया हुआ है कि किसके द्वारा दिया जाता है, किस संस्थान के द्वारा, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया किसको गया है, तो ये सम्मान दिया गया है इस बार पुष्पा भारती को। पुष्पा भारती को यह सम्मान दिया गया है। इनके किस बुक के लिए, तो इनकी कहना है कि यह सम्मान उनके संस्करण यादें, ठीक है, बेसिकली यादें के लिए। ठीक है, डैश और यादें, ठीक, बेसिकली मेमोरीज एंड मेमोरीज। ठीक है, तो यादें और यादें ये बुक्स है पुष्पा भारती की, जिसके लिए उनको व्यास सम्मान दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे साहित्य अकादमी के द्वारा ये घोषित किया जाता है किस किस पुरस्कारों, मतलब किन किन एरियाज को शामिल किया गया। कविता संग्रह 9 है, उपन्यास है, अपने को इससे नहीं मतलब है। आप केवल जो साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, जो हिंदी भाषा में दिया गया है, वो दिया गया संजीव को। ठीक है, मुझे पहचानो इनकी उपन्यास है, तो क्वेश्चन बन क्या सकता है, मुझे पहचानो उपन्यास किसका है, तो संजीव का है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पीटी में हिंदी वाला क्वेश्चंस बन के आया हुआ है, बाकी आपके लिए नहीं है, आप मत तैयार करना, चलेगा। अगला आपका है राष्ट्रीय गोपाल रत्न, ध्यान देना, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। ठीक है, तो गोपाल रत्न नाम में से ही पता चल रहा है। ठीक है, और बहुत से सारी कि करेंगे राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर
गुवाहाटी असम में इस पुरस्कार को मतलब का वितरण किया गया। वो कौन किसान है, ठीक है, जिसको बेसिकली इस श्रेणी का, जो कि स्वदेशी गाय या भैंस नस्ल का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का पुरस्कार किसको मिला है? तो राम सिंह करनाल, जो हरियाणा के रहने वाले हैं, उनको मिला, राम सिंह को। तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार में कई श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाता है। उसमें जो प्रथम पुरस्कार मिला है स्वदेशी गाय भैंस नस्ल का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान में, वो राम सिंह को मिला हुआ है। अगला जो टॉपिक है राष्ट्रीय धातु वैज्ञानिक पुरस्कार, पेपर में नहीं बन गया है कभी, ठीक है, आपका मन करेगा इसको एक बार रीड कर लेना। खासतौर इसमें केवल ये कि राष्ट्रीय धातु वैज्ञानिक पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे गया? तो कामाक्षी मुदालू, ठीक है, उथांडी को ये दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया इस सीरीज का। खैर पेपर में ये क्वेश्चन बन क्या है, द जेसीबी, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन बन क्या है, द जेसीबी प्राइज फॉर, ठीक है, लिटरेचर 2023। तो बात आता है कि ये एक तमिल लेखक है, ठीक है, पेरुमल मुरुगन, इनको दिया गया द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर, ठीक है। अब देखिए किस तमिल उपन्यास के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है? तो आलंदा पैची नामक एक तमिल उपन्यास है जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन फायर बर्ड के नाम से हुआ है, इसके लिए इस तमिल उपन्यास आलंदा पैची के लिए पेरुमल मुरुगन को ये अवार्ड दिया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। हम होता है लिटरेचर्स पे, बुक्स पे भी क्वेश्चंस बन के लगातार आते हैं, तो दिमाग में रखना है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट ये वेरी इंपॉर्टेंट, मुझसे पूछोगे कि सर क्या पढ़ना चाहिए, तो मैं इसमें बोलूंगा अभी हमने जस्ट पढ़ा है व्यास सम्मान, इसके बाद से आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सरस्वती सम्मान। अब वो सरस्वती सम्मान भी क्या है, एक तमिल लेखिका है, ये भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। शिव शंकरी एक लेखिका है, उनका नाम है शिव शंकरी, जो कि एक तमिल लेखिका है, इनको दिया गया है। और सूर्यवंशम नामक इनका एक संस्मरण है, जिसके लिए किसके लिए? तो सूर्यवंशम नामक बुक किसकी है? तो सूर्यवंशम नामक बुक आपकी है शिव शंकरी की, ठीक है। फायरबर्ड किसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है? आलंदा पैची का इंग्लिश ट्रांसलेशन है। नेक्स्ट है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। तो देखो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जो होता है हिंदी दिवस के दिन पर दिया जाता है, ठीक है, हिंदी दिवस पे। अब आती है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को, ये पेपर में PYQs देखोगे तो पेपर में क्वेश्चन बन गया है, ठीक है, कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये PYQs में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2022-23, ठीक है, ये दो श्रेणीज में बेसिकली दिया गया है। कह रहा है कि पहली जो श्रेणीज में है वो कह रहा है 300 से कम, यानी 300 माइनस से लिख देना, 300 से कम कार्मिकों वाले जो विभाग है, जो मंत्रालय हैं, उनको दिया गया है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। और एक 300 प्लस जाहिर बात है, तो कम वाले में जो दिया गया है वो पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग को दिया गया है, जहां पे कार्मिकों की संख्या 300 से कम है, पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग। और अधिक वाले में किसको दिया गया? तो CAG, ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यालय है उनको दिया गया, ठीक है। अभी बाकी फैक्ट्स छोड़ देना। अगला मेरे लिए सिविल स्टार्टअप का क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार आता है, ठीक है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार आपके CSIR यानी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा घोषित किया जाता है, ठीक है। अब देखो ये कई सारे एरियाज में दिया जाता है, जैसे रसायन के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अब आपका काम कहना कि भाई एक बार चीजों को तैयार कर लेना, पीटी में एक आध बहुत बार नहीं क्वेश्चन बन के आया है, एक आध बार क्वेश्चन बन के आया है, जैसे ये हो गया, नोबेल प्राइज हो गया, ये पेपर में क्वेश्चन साइंटिफिकली दे लेते हैं, खासतौर पे गणित में, चिकित्सा, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आ जाते हैं क्वेश्चन बन के। अब देखो थोड़ा कोशिश करता हूं, मैं ट्राई करता हूं आपको याद कराने का। तो देखो मैथमेटिकल साइंस जो है गणित में जिसको दिया गया है, उनके नाम है अपूर्वा खरे, ठीक है, अपूर्वा खरे हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु की, ठीक है, किया। उसके बाद से डॉक्टर नीरज कायल, तो एक है खरे, दूसरे हैं कायल। अब देखो ये दोनों टर्म्स आपको मैथमेटिक्स में सुनने को मिलते हैं, ठीक है। हम नॉर्मली वो स्टूडेंट्स, ठीक है, जो मैथमेटिक्स ड्रॉप कर देते हैं 10th क्लास में, 12th क्लास में, क्या होते हैं मैथमेटिक्स, जाहिर सी बात है भाई बहुत टफ होती है, ठीक है, यानी वो मैथमेटिक्स पे खरे नहीं उतर रहे, मैथमेटिक्स उनके लिए खरी नहीं उतर रही है, मैथमेटिक्स वो बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, ठीक है। तो खरे टर्म्स क्या ना कि ये थोड़ा सा आप इंटरलिंक करके दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। पूर्णतः खरे, मतलब मैं मैथमेटिक्स पे पूर्णतः खरा नहीं उतर रहा हूँ, इसी के लिए क्या है मैथमेटिक्स नहीं ले रहे हैं, ठीक है, सिंपल सी बात। तो थोड़ा सा अपूर्वा खरे का नाम ना थोड़ा मैच करेगा, ठीक है, आप गेस कर सकते हो अपूर्वा खरे, ठीक है। दूसरा कि मैथमेटिक्स वो लोग लेते हैं, ये वो है जो
मैथमेटिक्स पे खड़े नहीं हो रहे, मैथमेटिक्स छोड़ देते, कुछ अदर सब्जेक्ट लेंगे। जो कायल है, ठीक है, जो मैथमेटिक्स के कायल है, मतलब उनकी कठिन सवाल वाला है, कैसा भी है, उनको इंटरेस्ट लगता है, बड़ा मजा आता है, ठीक है। तो नीरज कायल, ठीक है, ये दूसरे शख्स है। तो एक लोग के नाम में खड़े है, दूसरे नाम में कायल है, ये थोड़ा सा मैच कर लोगे, एक बार दिमाग काम कर जाएगा। फिर अब देखो यहाँ पे, ठीक है, चिकित्सा विज्ञान में दिमाग रखना, डॉक्टर दीप्यमान गांगुली, ठीक है। नाम में बस एक बात दिमाग रखना कि भाई गांगुली जो है, ठीक है, कोई गांगुली करके जिसको मिला हुआ है चिकित्सा विज्ञान का क्या, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ठीक है। फिजिक्स में आओ, ठीक है। फिजिक्स वाले में जो मिला है, दोनों लोग के नाम में क्या है, दास टर्म्स है, दास टर्म है दोनों लोग के नाम में, जो विजेता है दास टर्म है। अब देखो, एक है अनिंद्या दास, तो जाहिर बात है कि, ठीक है, जिसको नींद नहीं आएगी, ठीक है, और जो नींद का क्या है, दास नहीं है, तो जाहिर बात है उसकी फिजिक्स जगेगा, फिजिक्स पढ़ेगा, ठीक है। हालांकि ये बस टर्म्स दिमाग रखना कि फिजिकल जो साइंस है, उनकी विजेता में दोनों लोग के नाम में क्या है, दास है। एक लोग केवल दास है, लेकिन जिसके नाम में, ठीक है, और एक लोग के नाम में दास गुप्ता है, ठीक है, डॉक्टर वासुदेव दास गुप्ता, ठीक। तो टर्म्स दिमाग में एक दो बार रखोगे तो ऑप्शंस पहचान में आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन ही पहचानने पे काम करता है। अब लोग थोड़ा सा ऊपर है, केमिस्ट्री का देखें, ठीक है, ठीक। तो केमिस्ट्री का कौन पाया, डॉक्टर अक्काटू टी बीजू, ठीक है, टी बीजू, और डॉक्टर देवव्रत मैत्री या मैती, ठीक है, देवव्रत मैती, ठीक है। ये दो लोग हैं जिनको मिला क्या, केमिस्ट्री का रसायन पुरस्कार पाया, ठीक है। देवव्रत हमको पता है कि गौतम बुद्ध के भाई का भी नाम शायद देवव्रत था, और देवव्रत और गौतम की केमिस्ट्री अच्छी नहीं थी, मतलब उनके बीच में पड़ती नहीं थी। फॉर एग्जांपल, पहले राजकाट से बाहर करना चाहता था, बाद में जब गौतम बुद्ध ने अपना संघ बनाया तो संघ पे भी कंट्रोल चाहता था देवव्रत, ठीक है, अगर मैं सही हूं देवव्रत ही नाम था, तो ठीक। तो थोड़ा सा इन दोनों लोग के बीच की केमिस्ट्री अच्छी नहीं थी, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। एक नाम ये थोड़ा सा इसी के साथ अक्काटू टी बीजू थोड़ा सा लिंक कर लेंगे। अब आते हैं जैव विज्ञान के, अश्विनी, ये टर्म जो नाम है ना, ये थोड़ा सा जैव विज्ञानी टाइप से चलता है, थोड़ा हिस्टोरिकल टाइप से, ठीक है। अश्विनी वैद्य भी क्यों की थी, जाता मैं समझ रहा हूं, ठीक है। तो बायोलॉजिकल साइंस में अश्विनी, और अगला क्या है भाई, अगले कौन है, डॉक्टर मड्डिका सुब्बा रेड्डी, ठीक है। तो ठीक है, सुब्बा रेड्डी, ये आपको नाम क्या है, आपको दिमाग में रखना, CSIR के द्वारा बेसिकली शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार देता है। एक दो बार रीड कर लेंगे तो टर्म्स दिमाग में आपके बैठ जाएगा। ग्लोबल फिनटेक अवार्ड छोड़ दिए, राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार छोड़ दिए, वीरता पुरस्कार है। वीरता पुरस्कार में दिमाग में ये रखना है कि 15 अगस्त, मतलब 14 अगस्त की इसकी घोषणा की जाती है, 15 अगस्त को दिन, ठीक है। अब यहाँ पे 4 लोग को कीर्ति चक्र 4 लोग को दिया गया है, चारों हमारे CRPF के जवान है, जो शहीद जवान है, ठीक है। तो राजा दिलीप, एक लोग का नाम क्या है, राजकुमार यादव है, एक लोग का नाम क्या है, दिलीप कुमार दास है, राजा दिलीप। बबलू, ठीक है, बबलू, पूरा नाम क्या था, बबलू राभा, ठीक है, बबलू राभा और शंभू है, ठीक है। तो ये दो नाम थोड़ा सा एक बार रीड करेंगे, ठीक है, राजा दिलीप, बबलू, शंभू, ऐसे कुछ टर्म्स। तो हो सकता है कि क्वेश्चन बन के आ जाए, ठीक है, कि 14 अगस्त 2023 को निम्नलिखित में से किसको कीर्ति चक्र से सम्मानित नहीं किया गया, ठीक है, किसको कीर्ति चक्र से सम्मानित नहीं किया गया। तो एक बार, ठीक है, दे सकता है, हालांकि मैक्स चांस से क्वेश्चन नहीं देगा ये वाला, लेकिन ये दिमाग में कि आ सकता है क्वेश्चन। अगला रखेंगे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, ठीक है। 20 लेखकों को प्रदान किया गया, 20 का नाम नहीं याद करना है आपको, 2 नाम याद करना है बस। एक तो क्या है, हिंदी का किसको मिला है, हिंदी का तो हमेशा याद करना है, चांदपुर की चंदा, ये उपन्यास है अतुल कुमार राय के, ठीक है। अब सोचो कि चांदपुर की चंदा कितनी अतुलनीय तुलना है, ठीक है, चांदपुर की चंदा, ठीक है। अब देखो, चंदा से तुलना, चंदा की तुलना चांदपुर की चंदा से की गई है, ठीक है। तो उपन्यास ये है किसकी, अतुल कुमार राय की, ठीक है, अतुल कुमार राय, ये राय किसका है, अतुल जी का है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, अनिरुद्ध कानीसेट्टी की एक इंग्लिश की हिस्टोरिकल एक बुक है, जिसका नाम देखिए कितना गजब का हिस्ट्री से रिलेटेड नाम भी है, लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन, सदर्न इंडिया फ्रॉम द चालुक्या टू द चोलास, चालुक्या टू चोलास, ये बुक है अनिरुद्ध कानीसेट्टी की। अन्य राष्ट्रीय पुरस्कारों में देखेंगे तो ये पीटी में क्वेश्चन बन के आया हुआ है पहले भी, इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार किसको दिया गया, तो ये दिया गया है इंदिरा गांधी, बेसिकली ये पुरस्कार जो है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। अर्जेंटीना के प्रसिद्ध एक पियानो वादक हैं, उनका नाम है डैनियल बेरेनबोइन, ठीक है, डैनियल बेरेनबोइन, ठीक है, इनको। और फिलिस्तीन की एक सामाजिक मतलब शांति कार्यकर्ता है, उनका नाम है
अली अब्बू अव्वाद, अली अब्बू अव्वाद। तो इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार डेनियल बेरेनबोइम और अली अब्बू अव्वाद को दिया गया। ये पीटी में इसके ऊपर क्वेश्चंस बने हुए हैं पहले से। अगला पेटा के द्वारा देंगे, पेटा इंडिया के द्वारा, ठीक है, हमको पता है पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया, ठीक है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को? तो दिया मिर्जा को, दिया मिर्जा को, ठीक है। पेटा हमको पता है कि एनिमल्स, ठीक है, एलिमेंट संरक्षण से संबंधित एक एजेंसी है, ठीक है। तो इसने पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है दिया मिर्जा को। आते हैं हम लोग जमुना लाल बजाज पुरस्कार। पीटी में क्वेश्चन एक बार बना हुआ, बहुत पहले, ठीक, एक ही बार बना हुआ है, लास्ट 3 ईयर में एक बार जमुना लाल बजाज पुरस्कार पे क्वेश्चन बना हुआ है। हालांकि आप लोग केवल और केवल इसलिए, अब देखो यहाँ पे चांसेस क्या है, जो ये जमुना लाल बजाज फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है, और ये पुरस्कार दिया जाता है, किसको दिया गया? पहले देखो, सुधा वर्गीस, राहानाबा कुमार, राहानाबा कुमार, रामलक्ष्मी दत्ता, रामलक्ष्मी दत्ता और ललिता रेगी, ध्यान देना है, रेगी जॉर्ज एवं ललिता रेगी, मतलब रेगी रेगी, इसमें रेगी रेगी को दिया गया है। अब देखो, सुधा वर्गीस को क्वेश्चन बन क्या सकता है? जमुना लाल बजाज पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विजेता संबंधित क्षेत्र, ठीक, इसके लिए मुझे लगता है ये आप लोग करना। सुधा वर्गीस, वर्गीस का क्या है? महिला एवं विकास, इन दोनों वर्गों में क्या है, इन्होंने बहुत अच्छा विकास किया, काम किया है, तो इनके कल्याण के लिए, महिला एवं विकास, इन दोनों वर्गों के कल्याण के लिए सुधा वर्गीस को दिया गया यह अवार्ड। तो ऐसे वर्ग क्लास करके तैयार हो जाएगा। राहानाबा कुमार, ठीक है, ये किसकी राह पे चले हैं? तो गांधीवादी वैल्यू, गांधीवादी मूल्य जो है, गांधीवादी जो वैल्यूज हैं उस राह पे गए हैं, इसके लिए राहानाबा कुमार को दिया गया है। रानी लक्ष्मी दत्ता को, ठीक है, अब देखो, सॉरी, रानी लक्ष्मी, राम लक्ष्मी दत्ता को तो ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान एवं तकनीकी के प्रयोग, ठीक है, राम लक्ष्मी दत्ता ने बेसिकली विज्ञान एवं तकनीकी के प्रयोग के लिए दिया गया है। अब जो रेगी रेगी हैं, यानी रेगी जॉर्ज हो और ये रचनात्मक है। देखो, दो लोग का नाम याद है, सुधा वर्गीस और राहानाबा, इनका नाम याद हो गया आपको। राम लक्ष्मी दत्ता जी का याद रखना, ठीक है, कि एक बार समझेंगे साइंटिफिक से संबंधित है, ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। और जो रेगी है ये रचनात्मक कार्यों से संबंधित है, जिसके लिए जमुना लाल बजाज पुरस्कार दिया गया। अच्छा, डॉक्टर देखेंगे मनोहर पर्रिकर जी की मृत्यु के बाद हमने क्या किया कि इनसे संबंधित युवा वैज्ञानिक, क्योंकि ये IITians थे, ठीक है, एक वैज्ञानिक पुरस्कार निकाला। पहली बार ये वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया डॉक्टर मथुराज एस को। ये इसके लिए पीटी में क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। डॉक्टर मथुराज एस को दिया गया पीटी में क्वेश्चन, चांसेस आने के। आगे वायरल पुरस्कार। वायरल पुरस्कार, वायरल क्या है भाई? ठीक है, वायरल जैसे लग रहा है कि बीमारी है, ठीक है, कोई बुखार, मतलब हालांकि ठीक है, ये वायरल पुरस्कार है, ठीक है, वायरल नहीं है, बस याद कराने के इंटरलिंक के लिए, ठीक है, कभी ऑप्शंस को पहचानने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि वो जीवाणुओं से संबंधित है, ठीक है, तो जीविथम ओरू पेंडुलम, ठीक है, ऐसे दिमाग में रखना है। ये एक उपन्यास है, जीविथम ओरू पेंडुलम। किसके लेखक कौन है? श्री कुमारम थम्पी, ठीक है, श्री कुमारम थम्पी। इसके लिए उनको वायलर पुरस्कार दिया गया है। ये तो मैं याद करा दूंगा, ये तो मैं इजीली याद करा दूंगा। अब वो पुस्तक पुरस्कार का नाम है सरला पुरस्कार। किस उपन्यास के लिए दिया गया है? जम्बू लोका के लिए दिया गया है। भीमा प्रस्ती इसके लेखक है। तो भीमा यानी भीम महाराज, ठीक है, ऐसे समझ लो कि भीम महाराज अगर एक मुक्का किसी को खींच के मार दें तो पहुंच कहां जाएगा? ये लोग छोड़ के जम्बू लोग, ठीक है। तो भीमा प्रस्ती जम्बू लोग की अगर ये पूछ दे कि भाई वो कौन सी, मतलब कौन इसका लेखक है, तो भीमा प्रस्ती नाम तो गेस कर जाओगे, ठीक है, भीमा प्रस्ती नाम गेस कर जाओगे। और ये काम सरल नहीं कि किसी को एक मुक्का मार के तुम जम्बू लोक पहुंचा दो, ठीक है, तो सरल काम नहीं है। सरला पुरस्कार 2023 दिया गया है जम्बू लोका की रचिता भीमा प्रस्ती को। आगे मैंने आपको बोला था कि अभी एस स्वामीनाथन, हमको पता है कि भारत में हरित क्रांति के ये जन्मदाता माने जाते हैं। हरित क्रांति के जन्मदाता माने जाते हैं, ठीक है, वैश्विक हरित क्रांति के जन्मदाता माने जाते हैं कौन? नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। अब इनकी अभी रिसेंट में मृत्यु हुई है, तो इनके ऊपर जो पुरस्कार था ये पीटी में क्वेश्चन मिल सकता है। उनका नाम है सुरिंदर सूरी सहगल या सूरी सहगल, हम लोग कह सकते हैं सूरी सहगल। ये मैंने आपसे पूछा भी था, सूरी सहगल। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया है? ठीक है, तो ध्यान रहे कि अब देखो राजीव गांधी
कुछ चीजें से आप लोग गेस कर सकते हो। भाई ये पुरस्कार आपके अगस्त माह में, अभी राजस्थान में सरकार अभी बदली है, पहले नहीं। जाहिर सी बात है राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार ना, थोड़ा सा नाम से, हालांकि मैं आपको रूढ़िवादी नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, बट आप गेस कर सकते हो कि कहीं कोई ना कहीं कांग्रेस की गवर्नमेंट ही रही होगी, ठीक है, वहाँ की रही। तो राजस्थान स्थित महिलाओं के लिए आवासीय शिक्षण संस्थान एक है जिसका नाम है वनस्थली विद्यापीठ। वनस्थली विद्यापीठ को दिया गया आपका 25 हो चुकी, 25वां है, इसलिए चांसेस है क्वेश्चन बन के आने के लिए, ठीक है। और ये महिलाओं के लिए आवासीय शिक्षण संस्थान को दिया गया है जिसका नाम है वनस्थली, तो इसलिए इंपॉर्टेंस रखता है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार, हमको पता है लोकमान्य तिलक जी के बारे में हिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट लिख लो, एक पीटी का फैक्ट इनके ऊपर आने वाला है, एक कंफर्म फैक्ट आने वाला है, ठीक है, ठीक है। तो अभी ये दिया किसका गया है, तो नरेंद्र मोदी जी को, एनएम यानी नरेंद्र मोदी जी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से नवाजा गया है, ठीक है। महाराष्ट्र का उद्योग रत्न इंडस्ट्रीज, भाई महाराष्ट्र से ज्यादा कहां पे है, महाराष्ट्र सरकार ने डिसाइड किया कि भाई हम उद्योग रत्न पुरस्कार देंगे। तो भाई अब सबसे बड़ा उद्योग रत्न कौन सा है जिसको भाई अब आपसे मैं बोलूं महाराष्ट्र सरकार इनको दे ना दे, कोई शख्स ऐसा नहीं जो इनको उद्योग रत्न मानता नहीं, बल्कि भारत रत्न लोगों का बस वोटिंग करवा लो तो 90% लोग बोलते हैं इनको भारत रत्न दे दो, ठीक है, इनकी वो इज्जत है, ठीक। गांधी शांति पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार चूंकि गोरखपुर की गीता प्रेस को मिला था, काफी न्यूज में आया था, तो यूपी वाले तैयार रहो, ठीक है। गीता प्रेस के द्वारा एक मैगजीन निकाली जाती है, जो कि पहले पीवाईक्यू में बन के कई बार आती थी, इधर नहीं आई है, अब उस मैगजीन का नाम बता सकते हो, ठीक है, पीवाईक्यूज पढ़ोगे कई बार बन के आई है ये क्वेश्चन। अब देखो उत्तर प्रदेश संस्कृत जो संस्थान पुरस्कार है, ठीक है, ये इसकी जो करा कि इस संस्थान के द्वारा जो सर्वोच्च पुरस्कार है उसका नाम है विश्व भारती पुरस्कार। किसके द्वारा दिया जाता है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार के द्वारा, ठीक है, दिया जाता है विश्व भारती पुरस्कार। तो ये दिमाग रखना कि बस विश्व भारती पुरस्कार किसको मिला, तो प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को, बस यही एक ही चीज केवल पीटी के लिए तैयार करना और कुछ भी नहीं इसमें। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में बुकर प्राइज, ये 7 स्टार टाइप का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद करना है, ठीक है। मिस यूनिवर्स जो बनी, अगर नहीं भी याद करोगे चलेगा, बस ये दिमाग रखना मिस यूनिवर्स का आयोजन कहाँ हुआ है, अल सल्वाडोर में इसको आयोजित किया गया था, ठीक है, अल सल्वाडोर में। बुकर प्राइज किसको मिला है, तो आयरलैंड के एक लेखक है, उनका नाम है, ठीक है, पॉल लिंच, और इनका उपन्यास है प्रॉफिट सॉन्ग, ठीक है। तो पॉल लिंच ने, ठीक है, प से पॉल, ठीक है, और प्रॉफिट मैच भी कर रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट सॉन्ग्स इनकी रचयिता, इनका उपन्यास है, इसके लिए इनको दिया गया है बुकर प्राइज। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बुकर प्राइज। अच्छा, अब देखो मिस यूनिवर्स किसको दिया गया, 72वां मिस यूनिवर्स 2023 किसे दिया गया, तो करा कि निकारागुआ की, ठीक है, ये है निकारागुआ की सेनिन्स पलासियोस ने यह किताब जीता है, ठीक है, और निकारागुआ की पहली महिला मिली है जो ये अवार्ड जीती हैं, सेनिस पलासियोस, ठीक है, ये क्या बनी है, तो ये मिस यूनिवर्स, ध्यान देना है, मिस यूनिवर्स 72वीं जो मिस यूनिवर्स है ये बनी है। अब देखो ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज वैसे नहीं इंपॉर्टेंट देता, लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है कि भारतीय मूल की एक लेखिका है, उनका नाम है नंदिनी दास के द्वारा ये जीता गया है ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज को, ठीक है। और भारतीय मूल के किसी व्यक्ति के द्वारा कोई उपलब्धि हासिल की जाए तो पीटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, वो भी लड़की है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। किस पुस्तक के लिए इनको ये बुक प्राइज दिया गया, तो कोर्टिंग इंडिया, भारतीय मूल की है तो इन्होंने भारतीय मतलब, ठीक है, जो बुक्स है उसमें नाम भी है कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, ठीक है, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ अंपायर, इस पुस्तक के लिए इनको दिया गया है ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज, ठीक है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पीटी में ये क्वेश्चन क्या है कि किसके द्वारा घोषित दिया जाता है ये अवार्ड, तो यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। एक बार यूएनईपी आप लोग पीवाईक्यू से, यूएनईपी के बारे में पीवाईक्यू से पढ़ लेंगे, यूएनईपी के बारे में होमवर्क, ठीक है, ठीक है। 65वां रेमन मैक्सिस पुरस्कार, ये भी इंपॉर्टेंट है, पीटी में क्वेश्चन बन के आया हुआ है, ठीक। अब देखो ये किसको दिया गया है, तो पहली बात तो दिया किसको जाता है, तो रेमन मैक्सिस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, और 4 लोग को दिया गया है, वो चारों लोग, ठीक है, एक देखेंगे, एक लोग भारत के हैं, एक लोग देखेंगे भारत के हैं, एक लोग देखेंगे बांग्लादेश के हैं, एक लोग का संबंध क्या है तिमोर लेस्ते से है, एक लोग का संबंध क्या है फिलीपींस से, ठीक है। पहले तो 4 देशों से संबंधित है। भारत के एक सर्जिकल दिमाग रखना है, ठीक है, ठीक है, ऑन्कोलॉजिस्ट है, उनका नाम है डॉक्टर रवि कन्नन,
डॉक्टर रवि कन्नन। तो डॉक्टर रवि कन्नन को दिया गया है, ठीक है, जो कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, ठीक है। उसके बाद से कोरवी रच्छंद को दिया गया है, जो कि बांग्लादेशी हैं। यूजेनियाई लेमोस, ठीक है, तिमोर लेस्ते से मिल भी रहा नाम, इनको दिया गया है। और मिरियम कोरोनेल फेरर, अब टर्म्स दिमाग में रखना है, ठीक है। एक लोग के नाम में है कन्नन, डॉक्टर रवि कन्नन, डॉक्टर रवि कन्नन, रक्षंद यानी कोरवी रक्षंद, ठीक है। तीसरे जो लोग उनके नाम में है लेमोस, जो कि तिमोर लेस्ते के हैं, लेमोस। और चौथे हैं आपके फेरर, इससे जो फरार लिखा था तो ज्यादा ठीक रहता, ठीक है। तो ये चार लोग को मिला हुआ है, तो कि चार ही आपसे संबंधित हो सकता, लिख दे 65वां रेमन मैग्सेस पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे नहीं मिला है, ठीक। अब पेपर क्वेश्चन बन जाएगा कि टाइम सेल्टर निम्नलिखित में से किसका उपन्यास है। तो टाइम सेल्टर जो उपन्यास है वो है जॉर्जी, ठीक है, गोस्पोडिनो की, जॉर्जी गोस्पोडिनो की ये एक उपन्यास है, ठीक है, जिसका नाम है टाइम सेल्टर। कह रहा कि बुल्गारिया के लेखक हैं, ठीक है। इसके लिए इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज अभी जीते हैं। कह रहा है कि टाइम सेल्टर यह पुरस्कार जीतने वाला मूल रूप से बुल्गारिया में प्रकाशित पहला उपन्यास है। आपके लिए केवल पीटी का फैक्ट इतना इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। अब देखो इसके नीचे आप फैक्ट्स तो बहुत हैं, आप चाहो तो जिसको मैंने टिक मारा, जैसे ये टिक मारा है, आप इसको भी देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद से नीचे आना है थोड़ा सा, तो अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार आप लोग देख सकते हो, ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2023 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट देख सकते हो, सखारो पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप लोग, जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोग टिक मार देना देख सकते हैं। इतना तो एटलीस्ट आप लोग इस चार्ट से भी देख सकते हैं, ठीक है। पुलित्जर पुरस्कार की अगर हम लोग बात करेंगे, हमको पता है कि पत्रकारिता के श्रेष्ठ की सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार। पेपर में यही बन के भी आया है कि पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र से। अब देखो ये बहुत सारे एरियाज में, लोक सेवा में, ब्रेकिंग न्यूज में, ठीक है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में, व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग में, स्थानीय रिपोर्टिंग में, राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में, अंतर्राष्ट्रीय में, ब्रेकिंग न्यूज में, फोटोग्राफी में किसको दिया गया है, इतना याद आपको हो नहीं पाएगा, मैं आपको बताऊंगा भी नहीं, तैयार भी नहीं करना है फिर, ठीक है, इसको फिर तैयार भी नहीं करना है। आप यहां पे आओ, आपके लिए कह रहा है कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, ठीक है, जो कि कह रहा है कि ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन बन क्या सकता है, ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से निम्नलिखित से किस पुरस्कार को जानते हैं, कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को हम लोग क्या करते हैं कि बेसिकली ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं। अब देखो ये पुरस्कार 6 व्यक्तियों को दिया गया है, ये पुरस्कार 6 व्यक्तियों को दिया गया है। अब इन 6 व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का, इन 6 व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का संबंध चूंकि भारत से नहीं है, तो नॉर्मली पेपर में क्वेश्चन बन के नहीं आएगा, ठीक है, एकदम निश्चिंत रहिए आप लोग। पाकिस्तान से किसी का संबंध रहता तो एक बार मान लेते हैं, बांग्लादेश से किसी का संबंध रहता तो भी मैं कहता वो वाला नाम एटलीस्ट याद कर जाओ, ठीक है, तो निश्चिंत रहो। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड में हमको पता है कि शशिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर चुना गया है, ठीक है। तो सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड में शशिकांत दास जी हमारे क्या है, हमको पता है कि हमारे केंद्रीय बैंक के गवर्नर है, इनको गवर्नर ऑफ द ईयर चुना गया है। अब देखो फिल्म पुरस्कारों में आपको नॉर्मली जो आपको सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, ठीक है, और ये याद करना होता है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, यही पेपर में क्वेश्चन बन के आते हैं, ठीक। अब देखो सर्वश्रेष्ठ फिल्म यहाँ पे क्या है, 81वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार अभी चूंकि जनवरी में हुआ है तो हो सकता है दे दे। ओपेनहाइमर, ओपेनहाइमर क्या है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा में ओपेनहाइमर का नाम आया है, ठीक है, जिसके निर्देशक हैं क्रिस्टोफर नोलन, क्रिस्टोफर नोलन, ठीक। एक ये नाम याद कर लेना, बाकी नाम के चक्कर में आप लोग मत पढ़ना, बाकी नाम के चक्कर में नहीं पढ़ना। इसके बाद से 51वां एमी अवार्ड्स, ठीक है। पहली बात होता है कि इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स का आयोजन कहां पे किया गया, तो न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में किया गया। इसकी सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज क्या है, तो द इम्प्रेस, द इम्प्रेस, ठीक है। इंटरनेशनल एमी अवार्ड में इम्प्रेस को चुना गया, द इम्प्रेस को ड्रामा सिटी चुना गया है। और ग्लोब, गोल्डन ग्लोब में, ठीक है, ओपेनहाइमर को, गोल्डन ग्लोब में किस मूवी को ओपनली और सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया, तो ओपेनहाइमर को चुना गया। राष्ट्रीय फिल्म के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकती है, 69th फिल्म जो अवार्ड है, ठीक है, अभी अगस्त में इसको डिक्लेयर किया गया है, रॉकेटरी को मिली है। रॉकेटरी मूवी मतलब मैं दिखा द नंबी, ठीक है, द नंबी इफेक्ट्स, बेसिकली कितने इनके संघर्ष है, ठीक है,
ये बताया आर माधवन के द्वारा, ये निर्देशक है। तो क्वेश्चन बन के आ भी सकता है आर माधवन, ये भी निर्देशक कौन था, ये भी पीटी में, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में क्वेश्चन आया ना है, ये आपको याद रहना चाहिए, आपको अच्छा लगेगा कि हमारे पास हमारे ऐसे ऐसे साइंटिस्ट रहे हैं हमारे पास, ठीक है, जिन्होंने लिटरली बहुत कुछ सहा है, लेकिन देश के लिए बहुत कुछ किया है, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। इसी राष्ट्रीय पुरस्कार में ध्यान देंगे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने थे अल्लू अर्जुन, ठीक है। इनकी मूवी थी पुष्पा द राइज, झुकेगा नहीं, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन बनी है, आलिया भट्ट जी बनी है, ठीक है। गंगूबाई काठियावाड़ इनकी मूवी आई थी, ठीक है, उसके लिए। अगला आपका 68वां फिल्म फेयर अवार्ड, ठीक है। तो गंगूबाई काठियावाड़ी को फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया है, ठीक है, गंगूबाई काठियावाड़ी को। अब बहुत याद करने के चक्कर में आप चाहोगे तो ग्रैमी अवार्ड में, ठीक है, ये बेसिकली जो रिकी केज है, रिकी केज ने तीसरी बार ग्रैमी पुरस्कार जीता था, पहली भारतीय जिनको ये उपलब्धि मिली है, ठीक। और ये आप एक बार मन करे तो रीड कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 54वां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो ये आपका गोवा में आयोजित किया गया, गोवा में आयोजित किया गया, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि, और आपने पहले देखा भी है इसको। इसके बाद से नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, तो जो चार्ट दिया इसमें चार्ट में 2 आईफा पुरस्कार के बारे में लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड लिखा है, ठीक है। इसमें केवल सर्वश्रेष्ठ फिल्म, तो आईफा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या थी, दृश्यम 2 थी, और आपकी दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 में द कश्मीरी फाइल्स थी, द कश्मीरी फाइल्स है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में आलिया भट्ट का नाम है, ठीक है, ये दिमाग रखना है कि ऊपर भी था यहां भी है। योजना परियोजनाओं में मैंने आपको बता दूं, योजना परियोजना में जल विद्युत परियोजनाएं आपके लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, और जो पाइपलाइन परियोजनाएं हैं। अब देखो यहां पे कह रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी की दौरा किया गया था और 19,000 करोड़ से अधिक की परियोजना लागत यहां से स्टार्ट की, मतलब शुरुआत की गई, जिसमें एक यहां पे कॉरिडोर की बात कर रहा है, कॉरिडोर फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर से लेकर भावपुर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन के आ सकता है कि कहां पर, उत्तर प्रदेश में कहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर और भावपुर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया मोदी जी के द्वारा, ठीक है। तो वो आपको क्या, बनारस में। ये क्यों, क्योंकि पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना है राष्ट्रीय आपदा शमन निधि के तहत। बात आती है कि किस शहर में इस परियोजना को लागू किया गया है, किस शहर में इस परियोजना की मंजूरी मिली, तो बेसिकली चेन्नई, इसका नाम है चेन्नई बेसिन परियोजना, ठीक है। चेन्नई थोड़ा सा शहरीकृत बाढ़ से प्रभावित है, तो इसी के लिए इस परियोजना को लाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला करा कि बिल्ड फॉर भारत पहल, तो क्वेश्चन आ सकता है कि बिल्ड फॉर भारत पहल किसकी है, तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की ये पहल है, ठीक है। स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए इसको लाई गई है बिल्ड फॉर भारत पहल। विकसित भारत संकल्प यात्रा कहां से स्टार्ट की गई, झारखंड की खूंटी से स्टार्ट की गई, ये पीटी का क्वेश्चन बन के आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पहल किसकी है, तो नेक्स्ट पहल किसकी है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा यह पहल लाई गई है। ये बेसिकली रेटिंग और प्रमाणन से संबंधित एक पहल है, किसके द्वारा लाई गई है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, पहल के ऊपर क्वेश्चन बन के आते हैं, ठीक है। जल विद्युत परियोजना वेरी इंपॉर्टेंट होती है। अभी नेटवार मोरी जल विद्युत परियोजना, पहली बात तो कहां पे, ठीक है, कहां पर इसको लाया गया है, तो बेसिकली यमुना की एक सहायक नदी है, यमुना नदी की मैंने बोला था कि एक बार ट्रिब्यूटरीज आप लोग देख लेना, तो यमुना की एक सहायक नदी जिसका नाम है टोन्स, तो टोन्स रिवर पे क्या बन रही है, सहायक नदी टोन्स पर ये स्थित है, ठीक है। टोन्स रिवर पर उत्तरकाशी जिले में नेटवार मोरी जल विद्युत परियोजना बन रही है, जिसकी क्षमता कितनी, 30 मेगावाट, 30 मेगावाट नहीं भी याद रहेगा तो टोन्स रिवर याद रखना चाहिए। नेटवार मोरी जल विद्युत परियोजना आपकी उत्तराखंड में है। पीएम किसान भाई योजना, किसान भाई, देखो किसानों के साथ बेसिकली दिक्कत ये नहीं है कि उनका उत्पादन नहीं हो रहा है, प्रोडक्टिविटी, ये तो दिक्कत है ही है। एक्चुअली किसानों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, भंडारण की है, मतलब वो अपने उत्पादन को रोक नहीं पाते हैं, उनके पास संसाधन नहीं है कि वो रोक सके, और जब महंगाई का दौर है तब उसको बेचें ताकि बेनिफिट कमाए। अब सोचो हमारे भी पापा मान लो कि भाई कि आलू बोते हैं, लेकिन मजबूरी क्या होती है कि भाई एक समय का इंतजार नहीं कर सकते ना, कहाँ रखेंगे, कहाँ सुरक्षित रखेंगे, तो उनको बेचना पड़ जाता है। और जब आलू की एग्जैक्ट कीमत मिलती है ना, अपने पीक पे रहते हैं, तब तक हमारे पास आलू खुद खरीद के खाना पड़ता है, ठीक, तो ले दे के वो लेने के देने पड़ जाते हैं। तो बेसिकली ये भंडारण प्रोत्साहन योजना है, जिसमें टारगेट सरकार का है कि जो मीडिएटर्स हैं, मीडिएटर्स को के एकाधिकार को तोड़ेंगे और क्या करेंगे, यानी व्यापारियों के एकाधिकार को छोड़ेंगे, किसानों को इसका लाभ सीधे प्रदान करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, उनसे संबंधित ये योजना है।
माउंट सेलिया गोल्ड परियोजना जिसकी अभी जिसका शिलान्यास किया गया, ठीक है। माउंट सेलिया गोल्ड परियोजना, ठीक है, ये है कहां पे? तो ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ये स्थित है, ठीक है। माउंट सेलिया गोल्ड परियोजना, ठीक है, माउंट सेलिया गोल्ड ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है, तो ये दिमाग में रखना, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से इसका संबंध है। दयापार पवन परियोजना, ठीक है, तो अभी क्या है कि दयापार पवन परियोजना जो है, ठीक है, ध्यान रहा है, और ये कक्ष के गुजरात के कक्ष में एक दयापार नामक लोकेशन है, वहां पे इसको स्थापित की जा रही है, ठीक है, किसके द्वारा? एनटीपीसी, रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, ठीक है। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। दयापार पवन परियोजना का संबंध कहां से? गुजरात के कक्ष से, गुजरात के कक्ष, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंट बात देखो, यहां पे कह रहा है कि यह भारतीय विद्युत ग्रिड कोड और सामान्य नेटवर्क एक्सेस व्यवस्था के तहत वाणिज्यिक घोषित होने वाली भारत की पहली परियोजना है, भारत की पहली परियोजना है। अगला, बांग्लादेश में 3 विकास परियोजनाओं का अभी उद्घाटन किया गया है, ठीक है। वो 3 परियोजनाएं कौन सी हैं? ठीक है, मोदी जी और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना की बेटी को हमने बताया अभी WHO ने, ठीक है, क्या बनाया है? साउथ ईस्ट एशिया का, ठीक है, क्या बनाया है आप लोग बता सकते हो। तो यहाँ पे जो 3 परियोजना है, एक तो रेल परियोजना जिसका नाम है अखोरा अगरतला सीमा पार, ठीक है, रेल परियोजना। एक क्या है? खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन। तीसरा आपका है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना, मतलब शामिल है, ठीक है। इसकी दूसरी इकाई की नींव रखी गई है। तो एक को अखोरा अगरतला, खुलाना मोंगला बंदरगाह, मैत्री थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, ये 3 परियोजनाएं हैं जिसकी अभी उद्घाटन किया गया, इन तीनों परियोजनाओं का। जमरानी बांध परियोजना, ठीक है, ध्यान रहे, तो नाम ही में ही जमरानी बांध परियोजना। अब देखो क्या है, देखो करा कि यह क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत, ठीक है, इस परियोजना को शामिल करने हेतु भी मंजूरी दी गई है। तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कहा है कि जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत हम क्या करेंगे? इसको मंजूरी देते हैं। बोला क्या है यहाँ पे? कह रहा है कि नैनीताल जिले यानी उत्तराखंड, नैनीताल जिले में रामगंगा नदी की सहायक नदी है, उसका नाम है गोला, ठीक है, गोला। इस गोला नदी पे क्या है कि किनारे पे एक गांव है जिसका नाम है जमरानी, ठीक है, यहीं पे बांध बनाया जाएगा। तो बेसिकली जो जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना है किस नदी से संबंधित है? तो आपकी रामगंगा नदी से संबंधित है। पेटी में भी क्वेश्चन किया था, रामगंगा की सहायक नदी, ठीक है, गोला, ठीक, रामगंगा की सहायक नदी गोला पे। तो पीटी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। प्रोजेक्ट पहल इंपॉर्टेंस होते हैं। प्रोजेक्ट उद्भव क्या है? तो कह रहा है कि भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव, कह रहा है कि अभी हाल ही में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन किया गया और यहीं पर कह रहा है कि यह प्रोजेक्ट जो आपका है उद्भव है भारतीय थल सेना और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बीच सहयोगात्मक पहल है। ये क्या है? इसको लॉन्च किया गया है अभी नई दिल्ली में। ये भारतीय थल सेना, ठीक है, भारतीय थल सेना और USI अर्थात यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बीच एक सहयोगात्मक पहल है। मिशन शक्ति हमको पता है कि भाई कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, महिला सुरक्षा एवं स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया गया था, ठीक है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कुछ महिलाओं को मतलब अवार्ड सम्मानित भी किया, जैसे ऋतु करिधाल श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया है, हेमोप्रो चुटिया को सम्मानित किया गया है, ठीक है, और HPL की जो चेयरपर्सन है रोशनी नडाल मल्होत्रा, इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण की भी शुरुआत की गई। इनमें मुख्यमंत्री के द्वारा 3 लोगों को सम्मानित किया गया है। एक इसरो की साइंटिस्ट है ऋतु करिधाल श्रीवास्तव, ठीक है, ऋतु हम लोग कहते हैं ऋतु करिधाल, ठीक है, तो ऋतु करिधाल को, इसके अलावा हेमोप्रो चुटिया, ठीक है, और आपके हो गए रोशनी नडार मल्होत्रा, इनको। मेनली इंपॉर्टेंट जो अभी चौथा चरण हुआ है, इसकी थीम क्या है? थीम मैं बताऊं, थीम से के बेस 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक, और थीम के बेस क्वेश्चंस यहीं से आगे इंपॉर्टेंस आपके लिए हैं। जैसे मिशन शक्ति का जो अगला चरण है उसके लिए है, उसका थीम है सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन। ग्रीन क्रेडिट नियम, देखो जायज बात है, लाइफ पहल हमने सुना है, तो लाइफ पहल के अंतर्गत ही क्या है कि ग्रीन क्रेडिट नियम को स्टार्ट किया जा रहा है। तो ग्रीन क्रेडिट का सिंपल सा मतलब कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित होगा, ठीक है, सिंपल सी बात।
भारत की सबसे लंबी पंप भंडारण परियोजना कहां शुरू की जा रही है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का अगर जिला देखोगे तो नीमच जिले में, ठीक है। 1440 मेगावाट की परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना कहां स्टार्ट की जा रही है? मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसके टाइम ड्यूरेशन को भी क्या किया गया है? 3 ईयर यानी 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, 3 वर्ष बढ़ाया गया है, ठीक। इसका विस्तार किया गया है 2023-24 से 25-26, ठीक है। अब इसका विस्तार किया गया 23-24 से लेकर 25-26, 3 वर्ष के लिए। अच्छा, इसमें क्या होगा? एलपीजी सिलेंडर हमको पता डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो ये हुआ कि हम इन 3 सालों में क्या करेंगे? 75 लाख, ठीक है, एलपीजी सिलेंडर को और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यानी इसी के साथ गवर्नमेंट 10.35 CR इतना करोड़ लाभार्थी हो जाएंगे जो एलपीजी पाएंगे। अब एलपीजी की मुख्य गैस क्या होती है, ये कमेंट कर दो। एलपीजी की मुख्य गैस क्या होती है, ठीक है, ये आप लोग कमेंट कर दें। ये आप लोग कमेंट कर दें। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, ठीक है, मालवीय मिशन। तो जाहिर सी बात है कि मालवीय जी शिक्षक थे, ठीक है, और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी उन्होंने उल्लेखनीय भूमिका अदाई है। इसके लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया जिसका नाम है मालवीय मिशन, ठीक है। तो ये शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। मालवीय मिशन क्या है? अगर पूछेगा किस चीज़ से संबंध है, तो एक ट्रेनिंग, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये दिमाग में रखना है। भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना, तो अडानी समूह के द्वारा, ये मैं कराया हुआ करंट अफेयर इस बुक में नहीं, इसके पहले अडानी समूह के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना विस्तृत की जा रही है झारखंड के गोड्डा में। कहाँ अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना है? तो कहाँ भेजी जाएगी? बांग्लादेश में। बांग्लादेश की बिजली ग्रिड में मतलब इसको आपूर्ति की जाएगी, ठीक है। पीएम प्रणाम योजना, अब करना कुछ नहीं है, एक बार आप चुपचाप केवल पीएम प्रणाम का, पीएम मतलब प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रणाम का एक बार फुल फॉर्म देख लेना है। और ये पीएम प्रणाम का फुल फॉर्म मैं इसके पहले कराया हुआ भी हूं, इसलिए मैं यहां पे नोट नहीं ले रहा हूं, मुझे पता है मैंने कराया है, आपको पता है आपने किया है। ठीक है, अभी हाल ही में स्मार्ट कार्यक्रम इसरो के द्वारा क्या हुआ है? स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया गया, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है, स्मार्ट कार्यक्रम का फुल फॉर्म क्या लिखा है? स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग, ठीक है, अवेयरनेस ट्रेनिंग, अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसका नाम है स्मार्ट कार्यक्रम। पीटी में क्वेश्चन बन कह सकता है स्मार्ट कार्यक्रम का फुल फॉर्म या किससे संबंधित है, ठीक है। अभी एक नाम बदला गया है। वर्ष 2010 में भारत सरकार ने कैंसर, मधुमेह और हृदय रोग एवं स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया था। उसी राष्ट्रीय कार्यक्रम का नाम बदल के रख दिया गया है गैर संचारी रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में स्टार्ट की गई थी, 8 साल इसने अपने पूरा कर लिए हैं, ठीक है, ये यहां पे बता रहा है। ऑपरेशंस में जाएंगे तो ऑपरेशन में जाएंगे तो अब पहला नाम आपका लिखा है ऑपरेशन अस्त्र शक्ति, अभ्यास अस्त्र शक्ति। अस्त्र शक्ति के बारे में देखो यहाँ पे बेसिकली क्या बोला है अस्त्र शक्ति के बारे में, कि जो ये अभ्यास किया गया है ये आंध्र प्रदेश के सूर्यलंका नामक एक लोकेशन है, यानी आंध्र प्रदेश में अभ्यास अस्त्र शक्ति किया गया, सूर्यलंका आंध्र प्रदेश में। इस अभ्यास के दौरान जो भारतीय वायुसेना है, इंडियन एयरफोर्स है, इसने स्वदेश विकसित जो समर है, समर क्या है? समर एक एयर डिफेंस मिसाइल है, समर एक एयर डिफेंस मिसाइल है। तो समर का, ठीक है, समर का क्या हुआ? सफल परीक्षण किया गया है, ठीक है। SAM लिखा है सरफेस टू एयर मिसाइल दे देना है फॉर, ठीक है, एज्योर्ड रिटेलिएशन, ठीक है, दे देना है। तो ये एयर डिफेंस मिसाइल है, एयर डिफेंस मिसाइल है, ये अपने दिमाग में रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहे कि अभ्यास प्रस्थान। अभ्यास प्रस्थान क्या करना है कि छोड़ दो, आपके लिए नहीं। हाँ, आसियान महिला शांति संरक्षकों के लिए भी टेबल टॉप अभ्यास हुआ है। कहां पे हुआ है? तो नई दिल्ली के मोनेक्शा सेंटर में हुआ है, ठीक है, नई दिल्ली के आसियान महिलाओं के शांति रक्षकों के लिए, सॉरी, ठीक है, इसको रीड कर लेना है, बस रीड करना है, ठीक है। देखो फैक्चुअली बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इसको रिवीजन करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, अब देखो जैसे ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा वाटर स्मार्ट किड अभियान, वाटर स्मार्ट किड अभियान, ठीक है,
किस चीज से संबंधित है? पहली बात कि जल संरक्षण जागरूकता के लिए फेमस है, वाटर स्मार्ट किड अभियान। ठीक है, जल संरक्षण जागरूकता के लिए मतलब ये आयोजित की जाती है मेघालय में। कहाँ पे आयोजित की गई है ये अभियान? मेघालय में इस अभियान का आयोजन किया गया है। मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। कहाँ पे? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। ठीक है, विलन 2024 है क्या? तो ये द्विवार्षिक बहुपक्षीय नेवल प्रैक्टिस है, नौसैन्य अभियान है ये। ठीक है, नौसैन्य अभियान है ये, वार्षिक तौर पे नहीं, मिलन द्विवार्षिक तौर पे आयोजित की जाती है। इस बार इसका आयोजन कहाँ हुआ है? विशाखापत्तनम में हुआ है। ब्रज पहाड़, ये 7 स्टार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भारत, इंडिया और यूएसए के द्वारा किया जाने वाला एक प्रैक्टिस है, 14वां संस्करण है। ठीक है, कहां पे आयोजित किया गया है? उमरोई मेघालय में, उमरोई मेघालय। नेक्स्ट है मित्र शक्ति। मित्र शक्ति क्या है? भारत और श्रीलंका के बीच का एक सैन्य अभ्यास है। ठीक है, और जो कि महाराष्ट्र में आयोजित था, भारत और श्रीलंका पे। ये दिमाग में आप कह रहे हैं। जल दिवाली देखेंगे, जल दिवाली क्या है? तो बेसिकली ये क्या है कि आप देखोगे कि जो पानी से संबंधित जो मेन दिक्कतें हैं वो वुमेन्स के साथ है। ठीक है, आप देखो भी जब जिनको दूर दराज के इलाकों से पानी लाना रहता है वो वुमेन्स से जाती हैं, तो इसलिए लिखा है महिलाओं के लिए पानी के लिए महिलाएं अभियान है जल दिवाली। ये क्या है? वाटर अभियान है जो कि महुआ के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक, अब इसके बाद से आप भारतीय साइबर सुरक्षा अभ्यास को आप एक बार देख सकते हो। चक्रवात 2023 देख लेते हैं। चक्रवात 2023 क्या है? तो ये संयुक्त मानवीय आपदा राहत एक अभ्यास है। ठीक है, संयुक्त मानवीय आपदा राहत अभ्यास है। ठीक है, कहां पे आयोजित किया गया था? तो गोवा में इसका आयोजन किया गया था। किसके द्वारा? भारतीय नौसेना के द्वारा। भाई अब चक्रवात आएगा तो भारतीय नौसेना ही भिड़ेगी। ठीक है, संप्रति भी पीवाईक्यूज में आया है। संप्रति भारत और बांग्लादेश के बीच में एक सैन्य अभ्यास है जो कि कहां हुआ है? उमरोई मेघालय, उमरोई मेघालय। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास पीवाईक्यू में आया हुआ है। ठीक है, पीवाईक्यूज में आया हुआ है। भारतीय थल सेना और जो अमेरिकी सेना है, ठीक है, यानी यूएसए के द्वारा बेसिकली इसको आयोजित किया जाता है। इस बार का जो इसका आयोजन हुआ है वो अलास्का अमेरिका में हुआ है। ठीक है, अलास्का अमेरिका में हुआ है, यानी यूएसए में हुआ है। ठीक है, अभी एक त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास करा है कि अब अपन यही क्वेश्चन देखा कि 21 सितंबर 2023 के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर किस देश के साथ त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास प्रैक्टिस किए हैं? ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा। ठीक है, इंडोनेशिया। तो भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया ये त्रिपक्षीय समुद्री प्रैक्टिस किए अभी सितंबर माह में। भारत ने इसमें अपनी INS सह्याद्री को उतार दिया था। ठीक, वरुण पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, भारत और फ्रांस की नेवल प्रैक्टिस है। ठीक है, आइस इंडियन इंपॉर्टेंट है, भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन सेना के बीच का एक द्विवार्षिक, ये ध्यान रखना, जितना द्विवार्षिक रहे उसकी नीति आगे ऐसे आप लोग द्विवार्षिक, ठीक है, लिख जाना, बाकी सब ईयरली होगा। ठीक, आयोजित भी ऑस्ट्रेलिया में ही किया गया था। ठीक है, इसके बाद से ऑपरेशन सदर्न रेडिनेंस ठीक है, सेशल्स में इसका आयोजन किया गया था। संयुक्त समुद्री बल है उसके द्वारा, उसके संचालन में बहुराष्ट्रीय पहल है ये। कौन पार्टिसिपेट किया था? छोड़ो। ठीक है, ऑपरेशन मर्यादा पुलिसिंग के लिए थोड़ा देखेंगे। और उत्तर प्रदेश जो उत्तराखंड सरकार है वो एक्टिव है। ठीक है, अभी आगे भी एक फैक्ट लिखा हुआ है, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा ऑपरेशन मर्यादा स्टार्ट की गई थी। ठीक है, ऑपरेशन मर्यादा चला गया है, एक अभियान है, कार्यक्रम में उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। ठीक है, आयोग और समितियों में देखेंगे, हमको पता है कि संसद पे अटैक हुआ था, जो अंदर कुछ लोग पर्चा वर्चा लेके घुस गए थे। ठीक है, नारे लगा रहे थे। ठीक है, तो उनकी उस घटना की जांच के लिए अनीस दयाल सिंह की अध्यक्षता, जो कि CRPF के DG हैं, ठीक है, वो अनीस दयाल सिंह की अध्यक्षता में गठित की गई है। अनीस दयाल सिंह की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ है। एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एक राष्ट्र एक चुनाव, ये आपकी मेंस का भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। केंद्र सरकार ने रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय एक समिति का गठन किया है, जिसमें आपके अमित शाह जी भी है, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी जी हैं, पूर्व राज्यसभा के पूर्व विपक्ष नेता गुलाम नबी आजाद जी हैं, NK सिंह जो कि 15वें वित्त आयोग है, 16वें वित्त आयोग का नाम आप लोग बता सकते हो, आर्टिकल्स बता सकते हो। ठीक है, पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप जी हैं, हरीश साल्वे जो कि उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश थे, संजय कोठारी, ये सभी लोग शामिल हैं।
ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट है, सदस्य भी इसके इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है समितियों में एक राष्ट्र एक चुनाव वाला ये बेहद इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के पैटर्न में भी चेंजिंग किया गया। इसकी चेंजिंग के लिए क्या किया गया है, महेश चंद्र पंत इनकी अध्यक्षता में एक 19 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। महेश चंद्र पंत, कभी भी कमेटी देखेंगे और इवेंट नंबर बनती है, ऑड नंबर बनती है, 8 सदस्यीय एक समिति बनाई गई, ठीक है। एक ये हो गया रामनाथ कोविंद जी 9, ताकि बराबरी का मत आ जाए तो निर्णायक मत डाला जा सके, ठीक है। 19 सदस्यीय कमेटी है यहाँ पे। मणिपुर में क्या करा है, अब देखो अगली बात क्या करा है, करा कि मणिपुर में अभी राहत एवं पुनर्वास का, मणिपुर हिंसा आपको याद ही होगा, पूरी मणिपुर हिंसा में जितनी कमेटीज बैठाई गई थी, इनिशियली मैंने आपको बताया भी है पहली क्लास में, पहली या दूसरी क्लास में। तुम अभी यहां पे क्या किया गया है, न्यायमूर्ति गीता मित्तल जो कि J&K जम्मू कश्मीर की उच्च न्यायालय की न्यायाधीश थी, पूर्व न्यायाधीश थी, इनकी अध्यक्षता में यहां पे एक कमेटी गठित किया गया डॉक्टर गीता मित्तल की अध्यक्षता में, राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निगरानी के लिए। कृष्णा नदी विवाद किन किन राज्यों के बीच में है, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में है, ठीक है। अभी जो अधिकरण बनाया गया था इस विवादों को सुलझाने के लिए, ठीक है, और उस अधिकरण का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, उस अधिकरण का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट देखिए आप लोग सम्मेलन और समारोह पे आ जाइए। सम्मेलन समारोह में अब इसमें केवल टिक माराऊंगा, ठीक है। देखो जितना टिक मारा गया ना, देखो जो करेंट में पहले 3 महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट सम्मेलन समारोह होते ना, उसमें सोचना नहीं होता है। जो करेंट में हुआ इधर के 3 महीने में, वो सोचना नहीं होता है। तो मान लो अक्टूबर से सोचो मत कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तो ये कहूंगा, ठीक है। वो आपको तैयार करना ही होता है। तो देखो अक्टूबर से इधर वाला जितना है ना, वो आप लोग जरूर तैयार कर दो। जैसे इसमें, ठीक है। अब देखो सम्मेलन समारोह में क्या करना है, आयोजन और थीम। आयोजन कहां हुआ और उसकी थीम क्या है, ये जैसे इंडस फूड 2023, ठीक है, तो लिख रहा ना इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए। अब वो कुछ जगहों पे क्या ना थीम लिखा होगा, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखाऊं, ठीक है, कि अब देखो यहां पे जैसे एक सेकंड, इधर कोई बढ़िया सा थीम दिखाता हूं। जैसे आपको नॉर्मली क्या है कि विभिन्न विषयों की थीम देखने को मिलेगी। जैसे मान लो यहां पे लिखा है G20 मानक संवाद अभी हुआ कहां पे, तो मैंने बोला कि भारत मंडपम क्यों बनाया गया है। भारत मंडपम बनाया गया है ताकि यहां पे सार्वजनिक कार्यक्रम किए जा सके, यहां पर सार्वजनिक कार्यक्रम करने के लिए, ठीक है। कार्यक्रम याद करो, क्लास नंबर 2 में शायद मैंने इसको पढ़ाया है, या क्लास नंबर 1 में पढ़ाया है भारत मंडपम के बारे में। प्रगति मैदान के कैंपस में भारत मंडपम बनाया गया है, यहीं पे एक और मूर्ति बनाई गई, एस्टेब्लिश की गई है, ठीक है। आप वो भी नाम बता सकते हो, वो नटराज मूर्ति है, आप बता सकते हो। तो यहीं पे कई सारे कार्यक्रम हुए हैं। अब मानक संवाद की थीम क्या है, शून्य दोष शून्य प्रभाव। अब आपको करना क्या है, जिसमें आपको थीम हो उसके लिए ऐसे चार्ट बनाना है, ठीक है। बस मैं आइडिया दे रहा हूं, ध्यान देना। अब यहां पे ऐसे चार्ट 3 चीज का बनाना है। यहां पर एक चार्ट में क्या लिखना है, जो प्रोग्राम्स हुए, जो कार्यक्रम है, प्रोग्राम, ठीक। यहां पे क्या बनाना है, आयोजन, कहां आयोजन हुआ है, और यहां पे थीम। पहले जितनी इंपॉर्टेंट थीम लिखी गई है उस कार्यक्रम को इस तरीके से कर लेना है। इसकी संख्या लगभग 5 से 7 होगी, ठीक है, 5 से 7 होगी। जैसे इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो आयोजित का हुआ कर्नाटक में, थीम क्या, मेक इन इंडिया मेड फॉर वर्ल्ड, ठीक, ये चीज। अब देखो तो योजना कार्यक्रम में आप समझ गए कि क्या करेंगे, जिसमें खास तौर पे थीम लिखी गई है ना, वो बेहद इंपॉर्टेंट है। जिसमें थीम लिखी गई है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पे लिख दें, कैसे इंपॉर्टेंट आप लोग गेस करोगे। इंपॉर्टेंट तो पहला, जिस कार्यक्रम में थीम लिखी गई होगी, अगर अक्टूबर के पहले का कोई कार्यक्रम है और उसका आयोजन पहली बार किया गया है, और पहली बार किया गया हो, खासतौर पे यूपी में उसका आयोजन स्थल हो, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। थीम, कोई ऐसा कार्यक्रम जिसमें कोई भागीदार देश बनाया गया हो, भागीदार देश हो या भागीदार कोई राज्य हो, ठीक है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर ही देखोगे, अभी भागीदार देश नीदरलैंड, फोकस देश जापान, ब्रॉन्ज शुभंकर क्या था, ठीक है, मिलिन था। तो ये दिमाग में रखना है कि ये आपके लिए फिर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, जिसमें ये टर्म्स लिखे गए हैं। तो इजीली अब जिसमें इंपॉर्टेंट स्टिक मारे, एक बार देख लो आप लोग, ठीक है। अभी मैंने क्या किया है, इनिशियली तो सब में मैंने इंपॉर्टेंट मारा है, ठीक है, क्योंकि जो करेंट में होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, सीधी सी बात है। तो अभी इसमें सोचना नहीं कि इंडस फूड याद करना, एक चार्ट बनाना। अब जिसमें नहीं लिखा गया है थीम, उसमें क्या करना है, सीधे उसमें 2 चार्ट, ऐसे 2 चार्ट बनाने हैं, ठीक है।
एक में लिखना है प्रोग्राम, एक में लिखना है आयोजन ऑब्लिक के बारे में, ऐसे बनाओ। अब क्या करना है, जैसे मान लो अब यहां पे लिखा ना इंडस फूड, तो इंडस फूड में केवल ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में होगा, यही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी नहीं गई है तो लोड नहीं। इंटरनेशनल सिंधी कार्यक्रम यूएई दुबई यूएई में आयोजित किया गया, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिया नहीं गया है, तो कुछ नहीं, केवल इतना दिमाग रखना है। अब इसे यहां पे आप आओगे, नीचे ध्यान देना, 99वां विश्व संगीत समागम तानसेन, तानसेन समारोह, अब इसको दिमाग में रखना है, 99वां तानसेन समारोह लिख देना है, ऐसे यहां पे चार्ट में लिखना 99वां तानसेन समारोह, तानसेन समारोह। आयोजन कहां पे हुआ है, तो तानसेन ग्वालियर मध्य प्रदेश, ठीक है, ग्वालियर एमपी में। अब चूंकि इंपॉर्टेंट कुछ बात है तो ऐसे इसमें तीर बनाना, अगर क्योंकि सब में इंपॉर्टेंट बात नहीं होगी। जैसे इसमें क्या किया गया है, तानसेन सम्मान किसको दिया गया है, तो ऐसे एक यहां पे लिख देना तानसेन सम्मान, तानसेन सम्मान, ऐसे शॉर्ट में या पूरा जगह का पूरा लिखिए। देखिए पंडित गणपति भट्ट को दिया गया, पंडित गणपति भट्ट को दिया गया। और तानसेन दिवस का, तबला दिवस कब मनाया जा रहा है, 25 दिसंबर को। अब तानसेन कौन थे हम सबको पता है, ठीक है, नहीं पता है तो होमवर्क, ठीक है, किस समय से संदर्भित है वो ड्यूरेशन भी देख लेनी है। अब तुमने कैसे तैयार करना है, अब देखो इसमें अभी तो सब करते जाना है। अब जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, तो मेरी नजर में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव इंपॉर्टेंट है, वो तीनों इंपॉर्टेंट था आपके लिए, ठीक है। तो वो पहली बार भारत में आयोजित किया गया था आपका WAPAI वैश्विक सम्मेलन, ठीक है, तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक। भारत मंडपम का आयोजन किया ही गया। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, यहां पे लिखा है सह आयोजक भागीदार देश, तो इसलिए आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक। मुख्य विषय क्या है, आयुर्वेद महोत्सव, आयुर्वेद को बढ़ावा दिया जा रहा है, वैश्विक आयुर्वेद को बढ़ावा दिया जा रहा है पिछले 5 साल में। कहां पे हुआ है, तिरुवनंतपुरम में। क्या लिखा है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में जो चुनौतियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, तो हमको थोड़ा सा काम करना का आयुर्वेद पे, तो पुनरुत्थानशील आयुर्वेद और पुनरुत्थानशील आयुर्वेद। तो ये जो आपको बताया ना कि आयोजन, मुख्य विषय, ठीक है, प्रोग्राम या महोत्सव, उसमें इस चार्ट में ऐड कर देना। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, टू प्लस टू मंत्री स्तरीय वार्ता, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत अमेरिका का 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता क्या हुआ, तो नई दिल्ली में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों बताता हूं, कह रहा कि पहला इंडस एक्स निवेशक सम्मेलन अभी आयोजित किया गया है नई दिल्ली में, ठीक है। अब देखो ये किसके द्वारा, तो रक्षा मंत्रालय जो भारत सरकार है और अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा किया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट बात से क्या है कि एक एजुकेशनल सीरीज का शुभारंभ किया गया है जिसका नाम है गुरुकुल, जिसका नाम है गुरुकुल, इसलिए इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग से डॉक्टर, ये संवाद तो पहले ही बता दिया था, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब देखो ये यहां पे आओ, कह रहा है कि प्रवर्तन मामलों में सहयोग पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन, जितना नई दिल्ली में हो, नई दिल्ली नाम मत याद करना, ऑप्शन में जो नई दिल्ली से इतर हो वो सब याद कर जाओ, जिस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ मत याद करो, ऑप्शन में नई दिल्ली जहां दिखेगा टिक मार देना, अगर याद नहीं है तो मतलब नई दिल्ली में, ठीक है। और ऑप्शन में अगर नई दिल्ली है तो यहाँ पे थीम क्या लिख रहा है, कह रहा है नेटवर्क से लड़ने के लिए नेटवर्क की आवश्यकता होती है, ठीक है। किसी नेटवर्क वाले आदमी से लड़ना, पहुंच वाले आदमी से, तो आपकी भी पहुंच नहीं, नेटवर्क होना चाहिए, तो सिंपल सी बात है, ठीक है। कह रहा है कि प्रवर्तन मामलों में सहयोग पर प्रथम वैश्विक, और ये क्या है, प्रथम वैश्विक सम्मेलन है नई दिल्ली में। ऑपरेशन शेष के चौथे चरण का यहाँ पे शुभारंभ किया गया है ताकि अवैध व्यापार पे अंकुश लगाई सके, खासतौर पे इमारती लकड़ियों को लेकर जो अवैध व्यापार चल रहा है। तो ऑपरेशन शेष का संबंध किससे, पीटी में डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। HCO के शासनाध्यक्षों की भी बैठक हुई है, कहां पे, किर्गिस्तान में, ठीक है। आपको बताना कि इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर हैं कि नहीं है, आपको बताना है, क्वेश्चन मार्क। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मनीला फिलीपींस में हुआ था, थीम ये है। भारतीय पुलिसिंग, मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड पुलिसिंग के मामले में थोड़ा आगे है। तो 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया, तो अमृतकाल में पुलिसिंग के थीम के बेस आपके देहरादून उत्तराखंड में किया गया, देहरादून उत्तराखंड में, ठीक है। जिसमें कांग्रेस लिखा रहे वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंस होता है,
ठीक है, जैसे यहाँ पे कांग्रेस टर्म्स है ना, तो चाहे वो भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस हो, चाहे वो विश्व सड़क कांग्रेस हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे भी कुछ कांग्रेस करके टर्म्स लिखे गए होंगे, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट महोत्सव, केवल लिख कि ये महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, वो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ठीक है, महोत्सव मेला, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। बंगस महोत्सव जम्मू कश्मीर, दिव्य कला मेला वाराणसी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अभी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, फेस्ट मतलब फेस्टिवल से ही संबंधित है। मुंबई में फिनटेक फेस्ट कहाँ मनाया गया, ये मुंबई में मनाया गया है, ठीक है। इसकी यहां पे जानेगा जो मुख्य विषय है, मुख्य विषय दिमाग में रखना है, ठीक है। ग्लोबल ठीक है, कोलैबोरेशन फॉर रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम, ठीक है, इंक्लूसिव, रिसाइलेंट, सस्टेनेबल, ठीक है, ये थीम थी इसकी, ये इंपॉर्टेंट में रख जाना है। कलिंग महोत्सव काफी इंपॉर्टेंट है। कलिंग महोत्सव, कलिंग है भी कहां, तो जाहिर बात है कि उड़ीसा के में है, मनाया कहां गया है, ठीक है। कलिंग वाला बेल्ट क्या उड़ीसा वाले बेल्ट में पड़ता है ना, उड़ीसा वाले बेल्ट में पड़ता है, तो उड़ीसा में स्थित कि एलएफ द्वारा, ठीक है, खैर छोड़ो, बस दिमाग में कि आयोजन का हुआ है उड़ीसा नेपाल में। शक्ति से भक्ति, शक्ति एंड भक्ति सिविलाइजेशन कनेक्शन नेपाल एज सेंटर ऑफ ग्लोबल थॉट, ठीक है, ये थीम है। तो जो चार्ट बनवाया हूं थीम वाली, वहां पे इसको ऐड कर लेना है। संधि समझौतों में पहली बात तो इधर जो रिसेंट में 3-4 हुए उसमें सोचना ही नहीं, इंपॉर्टेंट है। खास तौर पे अगर संधि समझौता किसी खास विषय के ऊपर हुआ, 3-4 सब्जेक्ट के ऊपर हुआ हो, एमओयू साइन किया गया हो देशों के बीच में, तो उतनी बात नहीं है, लेकिन 1-2 भी हुआ तो कर जाना है। जैसे भारत और गुयाना के बीच में अभी एक समझौता हुआ है हाइड्रोकार्बन्स के एरिया में, ठीक है, तो ये पेटी में आ सकता है किस बेल्ट पे एमओयू साइन किया गया है। अब देखो भारत और सऊदी अरब के बीच में कई एरियाज में, जैसे संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, डिजिटलीकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में सहभागिता पर, ठीक है, किसमें हुआ है, डिजिटलीकरण और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में सहभागिता पर एमओयू साइन किया गया है भारत और सऊदी अरब के मध्य, ठीक है। अब यहीं पे क्या है, तो अगर किसी खास क्षेत्र में, ध्यान देना है संधि समझौते कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको बता दूं कि किसी खास क्षेत्र में, एग्जाम्पल, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एरिया में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में हो गया, नवाचार के क्षेत्र में हो गया, डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में हो गया, ठीक है। इसको बढ़ावा देने में अगर किसी देश के साथ, किसी एजेंसी के साथ एमओयू साइन किया जाए तो इंपॉर्टेंट होता है। ये आपका तो देखो अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा और आयुष मंत्रालय, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, एक एमओयू साइन हुआ है। किस क्षेत्र में, तो कह रहा है कि इनके बीच में एमओयू साइन क्यों हुआ है, क्यों, तो यहां पे कह रहा है कि जो इस एमओयू के तहत क्या होगा कि पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक रणनीति 2025 से 34 इसकी तैयारी करेगा। देखो यहां पे कह रहा है कि दोनों देशों के मध्य स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक और पूरक चिकित्सा परियोजना सहयोग समझौता पर हस्ताक्षरित किया गया। इस समझौते के तहत या इस साझेदारी के तहत डब्ल्यूएचओ और आयुष मंत्रालय के सहयोग से पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक रणनीति 2025-24 की तैयारी किया जाएगा या तैयारी करेगा। तो पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक रणनीति का संबंध किससे है, तो 25 से 34 10 वर्ष के लिए, ठीक है, 10 ईयर के लिए याद कर जाना है, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है कि जो इंपॉर्टेंट किसी खास चीज के, किसी खास मिसाइल सेक्टर में हो गया, कुछ भी हो गया, जो इंपॉर्टेंट कोई 1-2 एरिया है। अब जैसे फॉर एग्जांपल 1-2 एरिया की एग्जांपल, वो एरिया साइंस से ही नहीं हिस्ट्री से भी संबंधित हो सकती है। जैसे को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्यों ट्रीटी किया, मराठा वाला क्षेत्र महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास है, तो जाहिर बात है। अभी क्या हुआ कि जो म्यूजियम है विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम जो है, वहां पे जो बाघ का नख है जिसको पहन के शिवाजी ने क्या किया था, किसका काम तमाम किया था, तो बाघ का नख कहां पे है, इस म्यूजियम में है। तो एक समझौता हुआ भाई कि हम इस म्यूजियम इसको अपना वापस मंगाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैक्सिको का एक राज्य नुएवे लियोन, अभी तो आपको मैंने बताया था, साउदर्न कोरिया का एक साउदर्न कोरिया था, साउदर्न कोरिया के किसी प्रोविंस ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से समझौता किया कि भाई आप हमारे यहाँ क्या करो, अपने जो मतलब जो कंपनीज है उसको खोलो, हमारे यहाँ के लोगों को अपनी भाषा में, ठीक है, उसको पढ़ाओ लाओ भी, मतलब अपनी
जो कर्मचारी उनको सिखाओ अपनी भाषा, ताकि यहाँ पे कंपनी आपकी प्रमोट कर सके। हमारे लोग को आपके यहाँ पढ़ने में सहूलियत के लिए, ठीक है, हमारे यहाँ जो लोग आपके यहाँ पढ़ने जाते हैं उनको पढ़ने दो, उसमें जो सहूलियत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने समझौता किया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंस है, जो सिंगल एरियाज के लिए होते हैं। अब 75 चीज के लिए एमओयू हुआ हो, पेपर में नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान देना। अब यहां पे देखो कुछ चीजें, कुछ यहां पे संघ संगठन में कोई बड़ी बात बोली गई है, कोई बड़ी बात, जैसे फॉर एग्जांपल कह रहा कि अभी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए क्या हुआ, चुनाव हुआ है, और ये चुनाव में क्या हुआ है, भारत का फिर से चयन किया, पुनः चयन किया गया है, ठीक है। इस परिषद के लिए भारत का चयन किया गया है, पुनः चयन किया गया है 2024-25 के लिए। द्विवार्षिक कार्यकाल यानी 2 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक, भारत का अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। अब एक बार अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आपको क्या करना है, गूगल कर लेना है, ठीक है, गूगल कर लेना है। कई सारे इंस्टीट्यूट पे, किसी कोचिंग की साइट्स पे इसके बारे में लिखा गया और देख लेना होगा। कोडेक्स, ठीक है, एलिमेंटेरियस कमीशन, CAC, अभी क्या पे कर रहा है कि एक्चुअली जो फाओ है, ठीक है, फाओ का मुख्यालय आपका कहां पे है, फाओ का मुख्यालय आपका है कहां पे, रोम में, ठीक है। यहां पे क्या हुआ है कि CAC की मीटिंग हुई है, ठीक है, कमीशन करा कि कमीशन की कार्यकारी समिति की मीटिंग हुई, 46वीं मीटिंग हुई है, और यहां पे भारत को सर्वसम्मति के साथ, यानी पूरी सहमति के साथ एशियाई क्षेत्र के प्रतिनिधि के सदस्य के रूप में चुना गया, ठीक। तो एक तो फाओ का हेडक्वार्टर पता चल गया हम लोग को, और यहीं पे CAC की मीटिंग हुई है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की मीटिंग हुई है, जिसमें भारत को सर्वसम्मति से क्या एशियाई क्षेत्र की प्रतिनिधि के तौर पे चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन, ठीक है, 2024 के लिए इस संगठन का नेतृत्व कौन करेगा, भारत करेगा, ठीक है। साब के बारे में आप क्या लिखा है, साब के बारे में कह रहा है कि स्वीडन की एक कंपनी है जिसका नाम है साब, SAAB। ये क्या है कि भारत की रक्षा परियोजना जो डिफेंस सेक्टर की प्रोजेक्ट्स हैं उसमें 100% FDI पाने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है। कौन सी, तो वो है साब 100% FDI पाने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट देखेंगे क्या कि नेक्स्ट क्या है, इंडसइंड बैंक है, ठीक है, ध्यान देना है। इंडसइंड बैंक के बारे में क्या बोला है, कह रहा कि RBI ने अभी क्या है, अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क स्टार्ट किया था। तो उस अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के तहत वित्तीय सूचना प्रदाता के रूप में, ध्यान देना है, वित्तीय यानी फाइनेंस, ठीक है, सूचना यानी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर यानी प्रदाता, वित्तीय सूचना प्रदाता के रूप में खुद को सक्रिय किया है इंडसइंड बैंक ने, ठीक है, पहला बैंक है जिसने खुद को सक्रिय करने वाला बैंक है। यहाँ पे स्वर बैंक के बारे में क्या बोला, स्वर बैंक के बारे में कह रहा है कि यह बैंक श्रेणी 1 के विदेशी पोर्टफोलियो, ठीक है, FPI, ठीक है, श्रेणी 1 के विदेशी पोर्टफोलियो लाइसेंस के लिए FPI निवेशक के रूप में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको हम लोग सेबी कहते हैं, CB के साथ अभी रजिस्टर्ड कराने वाला पहला रूसी बैंक बन गया। तो स्वर बैंक का संबंध क्या है, ये रूसी बैंक है, ठीक है, और अभी न्यूज में किया है क्योंकि इसने सेबी के साथ जाना है, सेबी के साथ रजिस्टर्ड कराया, पंजीकृत कराया है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड कराया FPI निवेशक के रूप में, ठीक। अब वो कह कि NTPC लिमिटेड विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची में सूची जारी की गई है फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा। इसमें शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम है, सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है, एक यूनिट है, ठीक है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा, ठीक है, ये मैं टिक मार के आपको दे दूंगा, ठीक है, ये यहां से बस टिक मार के आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। जितना खास रूप से देखना कि जो महत्वपूर्ण दिवस, ये सब चीजें जो करंट में अभी हम लोगों ने पढ़ते आए हैं ना, बहुत सारे पढ़े हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे राष्ट्रीय गणित दिवस, अब देखो यहां पे मैं बता देता हूं क्या क्या आप लोग कर सकते हो। प्रवासी दिवस तैयार कर सकते हो, ठीक है, मानव अधिकार दिवस तैयार कर जाना, मृदा दिवस, ठीक है, तैयार कर जाना थीम के साथ। दास्तान मिलन दिवस इंपॉर्टेंट है, एड्स दिवस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाल दिवस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, विश्व मधुमेह दिवस पूछा आयुर्वेद से काफी काम किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पोलियो की समाप्ति पे काफी काम किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बालिका संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट काफी प्रयास कर रही है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है,
अंतरिक्ष सप्ताह, पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस तो ठीक है, जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंस रखता है। भारतीय भाषा दिवस एकदम इंपॉर्टेंट है। अहिंसा वाला तो किसी को याद ही नहीं करना, याद ही होगा। विश्व पर्यटन दिवस पीछे हम लोग पढ़े भी हैं, तैयार कर लेना। लोकतंत्र की हत्या, ठीक है, बहुत बोला जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस दिमाग में रख जाना आप लोग। विश्व शरणार्थी दिवस, योग दिवस इंपॉर्टेंट है, खाद्य सुरक्षा दिवस इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण दिवस इंपॉर्टेंट है, तंबाकू निषेध दिवस इंपॉर्टेंट है, जैव विविधता दिवस इंपॉर्टेंट है 22 तारीख। पीटीआई न्यूज में इसलिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है। मलेरिया पे काफी काम कर रही है भारत सरकार, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी दिवस पीवाईक्यू में पूछी गई है, इंपॉर्टेंट कर लो। अर्थ अवार्ड पीवाईक्यू में पूछा गया, इंपॉर्टेंट कर लो। टीबी के बारे में हम लोग तुम लोग पढ़ भी चुके, 24 मार्च याद कर जाना, कोई दिक्कत ही नहीं है। गोरैया दिवस पीवाईक्यू में आया हुआ है, वन्य जीव दिवस पीवाईक्यू में आया हुआ है, ठीक है। विज्ञान दिवस भी आया हुआ है, लेकिन बहुत पहले आया हुआ है। आर्द्रभूमि दिवस खूब पूछा है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस खूब पूछा हुआ है, ठीक है। ये तैयार करना आसान है। अब इसके बीच बीच में याद हो भी नहीं पाएगा, लोड भी नहीं लेना है, ठीक है। अब देखो महत्वपूर्ण पुस्तकों में कैसे गेस करना होता है, जो इंपॉर्टेंट पहले नाम हो, ठीक है, ध्यान देना है लिखने वाले का, पहले वो हमेशा फोकस करो। अब देखो नरेंद्र मोदी, किसको लगता है कि इंपॉर्टेंट नाम नहीं भैया, ठीक है। रघुराम राजन जी का नाम है, ठीक है। इनसे अच्छी पर्सनालिटी हो कहा सकती है, पहले इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज गेस करते हैं, ठीक है। पॉल मरी की बुक के ऊपर पहले भी क्वेश्चन आया है, पॉल लिंच पे भी क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अभी ये जितनी बुक्स है, इनकी जो बुक्स है वो इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लेना है। एस सोमनाथ, जितना भी टिक मारेंगे वो आपको देख लेनी है, ठीक है, वो सारा चीज आपको याद कर लेना है। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा एक बार बुक के नाम पे फोकस करते हैं, ठीक है। नए भारत का सामवेद, ये तो इनका नाम है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये दो, ठीक। वेलकम, जितने शॉर्ट फॉर्म वाले बुक होते हैं वो 1 से 2 टर्म्स, ये पीटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। बड़े नामों में जो कुछ टर्म्स लिखे हो, जो मतलब ऐसे टर्म्स पे लिखा गया हो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का हो, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंस रखती है आपके लिए, ठीक है। मुझे पहचानो, ऑलरेडी हम लोग इतने उपन्यास पढ़े हुए हैं, तो वो उसको बेसिकली द फ्यूचर वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गीता रामास्वामी की ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रॉफिट डे नामक बुक माइकल कनिंघम की। और येलो सेफ, ये बुक्स ऐसी हैं जो तैयार कर जाना है, और जितने हम लोग उपन्यास बीच में पढ़े हैं वो एक बार देख जानी है, ठीक है, वो आपको देख जानी है। इधर देख लेते हैं। और बाकी मैंने कुछ कुछ बुक्स क्या किया ना, आपको आपके उसमें टेस्ट वगैरह में डाला हुआ है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग कर लेंगे। जो टेस्ट 500 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं ना, तो 500 क्वेश्चंस में हम लोग ने डाला हुआ है, बस ये टिक मार रहा हूं, इसको दिमाग में रखना कि आप लोग को एक बार अपनी कॉपी में टिक मार लेनी है और देख लेना है। काराचंद की बुक इंपॉर्टेंट है।
रॉ हिटमैन, द विजडम ब्रिज, दोनों इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोग उपन्यास ही देखना और कुछ नहीं, ठीक है। यहां से मैं मान ही चलते कि ठीक है आपकी जो बुक है वो लगभग खत्म है, ठीक। विविध को आप लोग इतना कुछ पढ़े हो, विविध इजिली आप लोग गीत कर जाओगे, ठीक है। ऑलरेडी कुछ कुछ विविध में ऐसे अब नहीं कर पाओगे विविध, तो मैं करा दूंगा आधे घंटे का टाइम लेके कभी, ठीक है। लगभग आप मान लीजिए कि देखो यहां से जो टॉपिक्स थे वो बेहद फैक्चुअली टॉपिक्स थे, जिसको आपको देखना ही देखना था और इसको रीडिंग करनी है, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। रही बात विविध वाला, तो एक बार पढ़ना, अगर समझ में आएगा तो कोई बात नहीं है, नहीं तो विविध में करा दूंगा, विविध बच जा रहा है, ठीक है। विविध में ठीक है एक दिन टाइम निकाल के शॉर्ट वीडियो विविध का बना के अपलोड कर, शॉर्ट वीडियो मतलब आधे घंटे का टॉपिक होगा, करा के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उसको बुक कल या परसों में कभी भी करा के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अभी दिमाग रखना कि बहुत ही फैक्चुअल टॉपिक है, इसी के लिए चूंकि इसको लास्ट में कराऊं ताकि इसको रिवीजन अब आप लोग कर सको। पीछे का अगर तैयार हो गया होगा तो यहां पे टाइम आपको देना पड़ेगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।